मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं उस अंतिम सप्ताह के बारे में जो पृथ्वी के अंत के साथ में सारे ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा, आकाश के तारागण, ये सब कैसे नष्ट होंगे, उस विषय में हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जो है हमने कुछ हिस्सा देखा था जिसका वर्णन जो है दानियल नबी की पुस्तक में स्पष्ट रीति से आया, लेकिन पृथ्वी का अंत जो है वो ग्रह मंडल के समय से या पृथ्वी बनने के समय से निर्धारित हो गया। जब पृथ्वी का आरंभ हुआ तो परमेश्वर ने जो है इसको अपने वचन में बताना शुरू करा, और इसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक से जो आरंभ हुआ, मतलब पुराना नियम प्लस नया नियम, और अब हम तो उसके अंत में आ गए, यहां तक स्थिति हो गई है। दानियल का 17वां सप्ताह जो अंतिम 7 वर्ष होंगे, और उसको जो है दानियल ने जो है पवित्र आत्मा की सहायता से उस स्वर्गदूत के द्वारा जो बताया गया था वो लिखा, और आधे सप्ताह तक जो है एंटी क्राइस्ट जो है कैसे कार्य करेगा इन 7 सप्ताहों में, 17वें सप्ताह में या 7 वर्षों में। और इसके पहले हमने देखा था पवित्र लोग, चर्च, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर से चले गए हैं। जो कुछ फेस हो रहा है, जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट, उसका राज्य कैसा होगा, वो क्या करेगा, और जो है इस विषय में बाइबल में एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह आया, लेकिन स्पेसिफिक दिनों को लगा करके, सप्ताहों को लगा करके दानियल की पुस्तक में आया है। दानियल की पुस्तक का 9वां अध्याय पद 27 में आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं, और वहां ये लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। बहुतों के संग, वो प्रधान जो उस समय का राज्य करता होगा। और हमने देखा था कि उसने कैसे परमेश्वर के मंदिर को बनाने दिया यहूदी लोगों से मेल करके, और उसने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया कि वो एक पीस मेकर है, वो एक मेल करवाने वाला है, और मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन लोगों के बीच में उसने शांति करवाई। और इसका वर्णन जो है 27वें आयत में आया है दानियल नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय में। और जो है वो एक गवर्नमेंट, एक करेंसी, एक जो है राष्ट्र, सब लोगों के ऊपर अपना मार्क, ये सारी चीजें जो है इस 7 सालों में होंगी। वो 7 साल कब शुरू होंगे? तो जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी। इसका हम अध्ययन और आगे करेंगे। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो प्रधान, और ये शब्द जो है इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो उन दिनों का इस पृथ्वी पर जो है अधिकारी होगा, और सब देश के लोग उसकी मानेंगे। और जो है वो एक गवर्नमेंट, एक राष्ट्र, एक करेंसी, सबके ऊपर एक मार्क, और सबके लिए जो है शांति की बात कहेगा। ये महत्वपूर्ण चीज जो है, और कोवेनेंट के लिए जो है वो अपनी वाचा जो है इनके साथ बांधेगा,
सो ये जो वाचा है, इसका वर्णन जो है, जैसा 27वें आयत में लिखा हुआ है, 9वां अध्याय दानियल नबी की पुस्तक में, ये वाचा में जो है सब लोग, इसका वर्णन न सिर्फ दानियल की पुस्तक में, वरन यशाया नबी के पुस्तक में, जरमाया की पुस्तक में, मलाकी के पुस्तक में, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने लूका 22 में इसका वर्णन किया है कि वो अपने आप को जो है मसीह के तुल्य जो है ये बताएगा कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमा देगा, बहुतों को भरमाएगा, बहुतों को कंफ्यूज कर देगा। उनको लगेगा यही मसीह है, लेकिन वास्तव में वो मसीह नहीं रहेगा। वो मसीह के बेस में सब राष्ट्रों को, सब लोगों को भरमा देगा। और जो है उसके बीच में, मतलब वाचा के बीच में, मतलब 3.5 साल के बाद में वो इन जो उसने स्थापित किया था सबके विपरीत हो जाएगा। जैसे उसने मंदिर में प्रतिदिन बलिदान चढ़ाने दिया था, वो बलिदान बंद करवा देगा। ये वाचा ये टूट जाएगी, वो राष्ट्र वो खत्म हो जाएंगे, और कुछ चीजें जो उसके मतलब की होंगी वो जारी रहेंगी, वो जारी रहेंगी। और वो अपने आप को ये समय में राजा घोषित कर देगा। इसका समय जो दिया है वो करीब 3.5 साल का दिया है। 3.5 साल का समय जो है दिया है, मतलब 7 साल में से 3.5 साल पीस के वो बताएगा, लेकिन वास्तव में वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। और सब व्यक्ति पर जो इस पृथ्वी पर होंगे अपना चिन्ह लगाएगा। और उसका चिन्ह भी जो है, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में आया है, उसके सबसे आखिरी आयत में, कि वो मनुष्यों का अंक होगा, वो 666 से रिलेटेड होगा, 666 666 से रिलेटेड होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो है 1980 से कोशिश थी, सो 2000 में जाकर के पूरी हुई। आज आप एक माचिस के डिब्बे पर या एक दवाई की उस पर भी आप देखेंगे, उसके पीछे बार कोड है, बार है, और वो बार कोड जो है ना, ये 666 से बना हुआ है। अब आपके जो है परिचय पत्र, आधार कार्ड, आपके बैंक के पासबुक, सब कुछ जो है इस बार कोड से होगी। और ऐसी मान्यता है 2023-24 तक सारी दुनिया में ये कंपलसरी हो जाएगा, आतंकवाद के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, कि ये चिप जो आपके लिए बनाई जा रही है, मोटोरोला कंपनी को इसका जो है अधिकार दिया गया है, बेल्जियम देश में ये बन रही है, और वो सारे लोगों पर, पृथ्वी के सारे लोगों पर जो है वो नंबर, उनका आधार कार्ड जो है संभालने की जरूरत नहीं, हेल्थ चेकअप संभालने की जरूरत नहीं, और ये बताएंगे कि आप आतंकवाद नहीं हो, और जो है आप सामान्य नागरिक हो। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे, प्लेन में, या मॉल्स में, बैंक में, किधर भी जाएंगे, स्कैनर आपको पकड़ लेंगे, आपको ढूंढ लेंगे। और ढूंढ क्या लेंगे, आप खड़े होंगे और वो आपके बारे में सब जानकारी निकाल लेंगे, और यदि वो जानकारी नहीं मिलती तो वो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। और वो आपकी हार्ट बीट, आपका ऑक्सीजन, आपका कितने कदम चले, कितनी एनर्जी खत्म करी, ये सब बताएंगे। तो कई लोग उसको लगवाएंगे, और जो नहीं लगवाएंगे उनको वो मार डालेगा। सो ये वाचा जो स्थापित हुई थी, वो जो है आधे समय के बाद, 7 साल में से आधा समय, मतलब 3.5 साल बाद वो इसको तोड़ देगा, वो इसको तोड़ देगा। और जैसा मैंने बताया कि वो क्रिश्चियन लोगों में, यहूदी लोगों में और मुस्लिम लोगों में जो आज मतभेद है,
उस मतभेद को दूर करेगा और अपने आप को राजा या मसीह के बराबर घोषित करेगा। और एक शब्द आया है, इसकी कोशिश उस समय होगी ऐसा नहीं, इसकी कोशिश ऑलरेडी ही जो है चल चुकी है और कई कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। और जो नया शब्द आया है वो आप यहाँ देख रहे हैं, क्रिस्लाम, क्राइस्ट क्रिश्चियन लोगों से और इस्लाम से लाम। तो नया जो शब्द आया है वो आया है क्रिस्लाम। ये शब्द होगा, ये शब्द होगा। और जो है 1980 में, देखें करीब 42 साल पहले ये जो है इसकी पहल शुरू हुई थी। और इसकी पहल शुरू करने वाले जो थे वो ये क्रिश्चियंस और इस्लाम के लोग, और जो शब्द दिया था वो क्रिस्लाम दिया था। नाइजीरिया में 1980 में जो है क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोगों को एक करने के लिए पहला जो है मीटिंग हुई थी। और जो है जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम कुरान में 25 बार आया है और कई चीजों को इस्लाम नहीं मानता है और कई चीजें मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग इस्लाम के नहीं मानते हैं। और इस्लाम और यहूदियों में आपस में जो है धार्मिक आधार पर जो है मतभेद है। सो ये एंटी क्राइस्ट इन सब को सॉल्व करके एक राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगा। और ये जो कोशिश है, अब देखें, आपने पिछले साल देखा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू से जो है कई मुस्लिम देशों ने समझौता कर लिया, कई मुस्लिम देशों ने। और लेबनान जैसा कंट्री जिसमें 50% पॉपुलेशन क्रिश्चियन लोगों की और 50% जो है इस्लामिक लोग हैं, वहां पर ऑलरेडी ये शब्द कि बजाय झगड़ने के अब बेहतर है कि एक हो जाए। और जो है ये एंटायर वर्ल्ड, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 2 आयत में भी ये इसके बारे में आया। और जो है 2 राष्ट्र और पूरा संसार, करीब दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री हैं जो 150 करोड़ से ज्यादा है। 150 करोड़ और 57 कंट्री मुस्लिम है इस दुनिया में। और 160 करोड़ 160 कंट्री और 450 करोड़ लोग जो है क्रिश्चियन है। तो देखें, क्रिश्चियन लोग 450 करोड़ और जो है मुस्लिम लोग 150 करोड़, पूरा यदि दोनों को मिला दें तो करीब 6 करोड़। और सारी दुनिया में जो जनसंख्या है वो करीब 7.5 करोड़। सो 150 करोड़ जो है वो अन्य हैं, वे भी इसमें मिलेंगे। एक राष्ट्र, पूरी दुनिया में एक राष्ट्र, एक करेंसी, इसकी जो है कोशिश चल रही। और कैथोलिक जो पोप हैं उन्होंने जो है कहा कि इसका हेडक्वार्टर 2022 में जो है वो पोप फ्रांसिस ने इस शब्द का कि ये क्रिस्लाम का जो हेड ऑफिस है 2022 में खुलेगा, 2022 में खुलेगा। और सारी दुनिया में एक धर्म होगा। और
जो है वे उस धर्म के प्रति ईमानदार रहेंगे। उसके अलावा जो है एक करेंसी रहेगी, एक जैसे अलग अलग देशों में अभी अलग अलग करेंसी रहती है नहीं। और आपको मैं बता दूं, एक करेंसी अभी जो चल रही है, जो मार्केट में ऑलरेडी है, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो बिटकॉइन का नाम जानते हैं कि बिटकॉइन वो करेंसी है जो सारे विश्व में किसी भी देश में जाए आप, किसी भी देश में बिटकॉइन वो करेंसी है जो चल रही है और वो आगे अपना जो है प्रभाव पकड़ के ही जाएगी। और इस्लाम का असर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक सरकार होगी और जिसका नेता कौन होगा, वो अपने आप को जो क्राइस्ट मसीह दिखा रहा था, वास्तव में वो एंटी क्राइस्ट, और उसके पीछे शैतान काम कर रहा होगा, शैतान काम कर रहा होगा। ये क्रिस्लाम शब्द देखें, मैंने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू से ये लोग आकर के मिले और पोप से वे लोग, अमेरिका से, इवन इजराइल से जो है सब मिलकर के इस नए शब्द को ये इस्लाम का चिन्ह, ये क्रिश्चियनिटी का चिन्ह और ये इजराइल का चिन्ह, ये सब मिलकर के एक होंगे। वन वर्ल्ड रिलीजन ऑफ इस्लाम, ये हेडक्वार्टर जो है 2022 में खुलने वाला है। इस्लाम का ये कुछ ऐसा चिन्ह होगा, ऐसा चिन्ह होगा। इस्लाम ये, और इससे सतर्क रहें। और मुस्लिम लोग के कुछ मतभेद और क्रिश्चियन लोगों के कुछ मतभेद और यहूदियों के कुछ मतभेद, लेकिन सब एक मंच पर आ गए और ये जो शब्द है वो इस्तेमाल करा। और जो है शब्द जो आया था वो था इस्लाम। दोस्तों, ये वो बात जो इस अंत के समय में होने वाली है। बड़ी तेजी से शैतान ने अपनी वाचा स्थापित करी और फिर इस वाचा के अंतर्गत एक सरकार, एक करेंसी, एक राष्ट्र, सब लोगों पर उसका चिन्ह और सब उसकी सेवा करेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और आए अपने स्वरों को प्रार्थना में जी धन्यवाद देते हैं कि जब यह समय आएगा और उसके पहले आप अपने लोगों को बुला लेंगे, कलीसिया चर्च उठा लिया जाएगा, कलीसिया के साथ में पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, पवित्र वचन भी उठा लिया जाएगा, संत नहीं मिलेंगे। प्रभु, आप ये ज्ञान अंत के दिनों में अपने लोगों तक इसलिए देते हैं कि अंत का समय आ गया और जो जो इस अंत में हो रहा है वो आपके वचन के अनुसार हो रहा है। आपने जैसा कहा था, जैसा लिखवाया था, उसके अनुसार हो रहा है। आपने कहा कि एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं हो टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन आपका कहा हुआ वचन इतना परफेक्ट है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें ये बातें बताने के लिए। हम अपने शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.